नमस्कार। जय हिंद आप सभी को। हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे जेल प्रहरी भर्ती जो जिसका प्रवेश पत्र आ चुका है फिजिकल के लिए। 10 गुना लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया है। उस फिजिकल की A to Z जानकारी, जैसे हम बात करें तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, और इसमें आपको राजस्थान जो भर्ती अभी चल रही है पुलिस वाली, उसका भी अनुभव आपको मैं शेयर करूंगा, साझा करूंगा कि वहां पे क्या क्या विद्यार्थियों ने गलतियां की थी। तो वो आपको नहीं करनी है, क्योंकि इसका फिजिकल आपका राजस्थान पुलिस की तरह ही होने वाला है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल कितने प्रति में लेके जाना है, आय प्रमाण पत्र किन को लेके जाना है, कितना पुराना, ये बड़ा सवाल रहता है। चरित्र प्रमाण पत्र किनका, किससे बनवाना है, स्कूल या कॉलेज बंद है तो क्या करें, उस स्थिति में बंद हो गया है तो क्या करें, जाति प्रमाण पत्र कितना पुराना चलेगा, फिटनेस हेल्थ सर्टिफिकेट कितना पुराना होगा, कहाँ से लेके आना है, चेस्ट वजन में छटाई संभव है, रिस्ट वॉच अंदर अलाउ करते हैं फिजिकल में, दौड़ में, प्रवेश पत्र कहाँ से डाउनलोड करें, फिजिकल के नंबर कहाँ से जुड़ेंगे, है ना, फिजिकल के नंबर जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं उनका क्या करना है, प्रेग्नेंट महिला और एक्स सर्विसमैन की जो खास तौर से कुछ स्पेशल प्रावधान है उसके बारे में, ग्राउंड पर कितने बजे पहुंचना है और दौड़ते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। राजस्थान पुलिस का जो मेडिकल हुआ है, सॉरी फिजिकल टेस्ट हुआ है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा। आंख, दांत, हाथ, सीना, टैटू, फ्रैक्चर, सर्जरी और पुलिस केस हो रखा है तो फिजिकल और मेडिकल में अंतर क्या होगा, मेडिकल भी होगा तो उसमें क्या क्या चेक होगा, ये तमाम तरह की सारी बातें। लेकिन सबसे पहले आप लोग राजस्थान की किसी भी वैकेंसी के रिगार्डिंग तैयारी कर रहे हैं तो उसके बारे में अपडेट रहने के लिए, तुरंत सूचना प्राप्त करने के लिए दीक्षांत एकेडमी बीकानेर टेलीग्राम चैनल वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसका लिंक आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। अब देखिए, अब मेरी बात सुनिए। जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए हैं सबका एक एक करके जवाब मिलेगा, तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। क्लियर हो गई बात? चलिए, सबसे पहले मैं आपको बात करता हूं कि इसका जो फिजिकल है वो राजस्थान पुलिस की तरह ही होने वाला है। यहां पे आप देखें तो एक प्रेस विज्ञप्ति जो आपने देख रखी होगी, 18/12/2025 से कारागार प्रशिक्षण संस्थान अजमेर, यानी एक ही जगह जो 10 गुना अभ्यर्थी बुलाए गए हैं। 968 पदों पे ये भर्ती निकली थी। पहले 803 पद थे, फिर उसमें थोड़ा सा 165 पदों को बढ़ा के 968 पदों पे ये निकली। 12 अप्रैल को परीक्षा हुई थी और इसमें 6 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था। उपस्थिति रही थी 75% के आसपास। तो उसमें से 10 गुना अभ्यर्थियों को एक ही जगह यानी अजमेर कारागार प्रशिक्षण संस्थान में 18/12/2025 से, यानी कई दिन तक होगा ये, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ये जो ये लिंक दे रखा है इस पे आप डाउनलोड कर लेंगे इस लिंक के माध्यम से। ठीक है, यही आपका पूरा का पूरा एक लेटर है। ये सारा का सारा सेम चीज, रिपोर्टिंग समय 6 बजे है। हालांकि आपके प्रवेश पत्र पे रिपोर्टिंग का जगह और समय दोनों लिखा होगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि डाउनलोड कैसे करना है फॉर्म को। ठीक है, आप पहले गूगल पे सर्च करेंगे। जैसे आप पहले गूगल पे सर्च करेंगे, थोड़ा सा और पीछे जाते हैं, यहां पे आप गूगल अपना निकालेंगे, राजस्थान जेल, जो पहला आएगा राजस्थान गवर्नमेंट जेल डिपार्टमेंट, उस पर आप क्लिक करेंगे। उससे आपके सामने एक साइट ओपन हो जाएगी और यहां पे आप इसको क्रॉस करके, और यहां पे आप देखें प्रहरी सीधी भर्ती परीक्षा प्रवेश पत्र, शारीरिक दक्षता और शारीरिक मापदंड परीक्षा के प्रवेश पत्र डाउनलोड करने हेतु यहां क्लिक करें। रोल नंबर लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, कैप्चा लिखेंगे, एंटर मार देंगे, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, डाउनलोड होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा आपका फॉर्म। इस प्रकार का फॉर्म दिखेगा यहाँ पे, जहां की थोड़ा जूम करके देखेंगे तो यहां आपको दिन और अपना रिपोर्टिंग समय और स्थान लिखा रहेगा। इसको आपको सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में निकाल लेना है। मोबाइल पे भी मैसेज आया हुआ है। ठीक है, जैसे एक विद्यार्थी हैं उनका मैसेज मैं बता रहा हूं आपको, और यहां भी एक लिंक दे रखा है, तो इस लिंक से भी आप डाउनलोड कर लें। क्लियर? चलिए, अब थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये पूरा का पूरा वही सेम चीज है। लिखा हुआ है कि स्वस्थ और योग्य होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। ये हम आगे बात करेंगे इसके बारे में एक एक चीज। लेकिन सबसे पहले जिनका पटवारी में हो गया है, जिनका अच्छी रैंक है, ठीक है, या जिनका राजस्थान पुलिस में अच्छे नंबर से हो गया है, या जिनका 4th ग्रेड में हो गया है, ठीक है, तो ये सारा का जो अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, उनको लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो इसमें न जाएं, मेरी एक रिक्वेस्ट है, ताकि सीटें खराब ना हो। क्लियर है? ठीक है,
अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि फिजिकल ग्राउंड में रिपोर्टिंग करनी है हमें। फिजिकल ग्राउंड में रिपोर्टिंग करने का समय आपको पहले ही बता रखा है। मैं आपको राजस्थान पुलिस जो अभी फिजिकल चल रहा है उसके अनुभव से बता रहा हूं कि जल्दी जाओ, ठीक है। सुबह का टाइम है तो सुबह बहुत जल्दी जाओ और डॉक्यूमेंट सारे पूरे लेके जाने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो सारी बातें मैं करने वाला हूं। ये रहा डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, सुबह जल्दी जाना है। जल्दी जाने से जल्दी नंबर आता है। देखिए, ओरिजिनल जितनी भी चीजें हैं सबकी ओरिजिनल और 2 स्व प्रमाणित कॉपी यानी खुद का साइन किया हुआ 2 फोटोकॉपी और एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है। हालांकि ये सारी चीजों के बारे में आपके प्रवेश पत्र में कहीं भी नहीं लिखा है, पर आपको रिस्क नहीं लेना है, आपको सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। इसमें से कोई डॉक्यूमेंट्स कम भी हो जाता है तो वो आपको दोबारा मौका देंगे, एक एप्लीकेशन लिखवाएंगे और फिर आपको 2-3 या 4 दिन बाद वहां पे वापस रिपोर्टिंग करनी होगी। तो इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है, पर कोशिश करें कि पहली बार में ही हो जाए। सारा डॉक्यूमेंट्स ऐसा ले जाएं ताकि पहली बार में ही क्लियर हो जाए। बाकी राजस्थान पुलिस में तो किसी को बाहर नहीं कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स कम हो रहा है तो एप्लीकेशन लिखवा रहे हैं, फिर कह रहे हैं 3-4 दिन बाद आ जाना, 5 दिन बाद आ जाना, दोबारा से दे देना फिजिकल। किसी को मना नहीं कर रहे हैं, ठीक है। पूरा सपोर्टिंग स्टाफ है, बहुत अच्छे से सपोर्ट मिल रहा है। शैक्षणिक योग्यता आपकी 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन जो भी है आपकी लेके जानी है, ओरिजिनल और फोटोकॉपी सब बता रहा हूं। जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र के बारे में भी मैं बात करूंगा। जैसे SC ST का है तो वो तो लाइफ टाइम अवेलेबल होता है जाति प्रमाण पत्र, है ना। OBC का लाइफ टाइम ही होता है सब कुछ। EWS सर्टिफिकेट 2024-25 का होना चाहिए। जिसका 2024-25 का नहीं है उसको क्या करना है आगे बताऊंगा मैं आपको। आय प्रमाण पत्र, ध्यान से सुनना एक एक चीज। आय प्रमाण पत्र EWS को बनाना है और नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है। आय प्रमाण पत्र यदि मैं बात करूं EWS और OBC नॉन क्रीमी लेयर हैं तो उनको भी आपको बना के चलना है। विभाग की NOC लेनी है यदि आप पहले से ही कहीं कर्मचारी हैं, कार्यरत हैं तो। आय प्रमाण पत्र कौन सा, 4 पन्नों वाला, 1 पन्ने वाला नहीं, 4 पन्ने वाला लेके जाना है आपको, ठीक है। समझ में आ गई बात कि नहीं आई। और वर्ष आपका 2024-25 होगा और आपका ही होना चाहिए। और जिनका नहीं है उनके लिए क्या करना है वो मैं अभी आगे बताऊंगा। विभाग की NOC लेनी है। चरित्र प्रमाण पत्र, एक तो जिस आपने विद स्कूल से या जिस संस्थान से या जिस कॉलेज से आपने जस्ट अभी लेटेस्ट कोई डिग्री की है या कोई क्लास पास की है तो उसका आपका चरित्र प्रमाण होना चाहिए। लगभग 1 महीना पहले होना चाहिए, 1 महीने तक का हो जाना चाहिए, ठीक है। चरित्र प्रमाण पत्र लेके जाना है। और लोकल वाला भी ले आना, कोई पंच है, सरपंच है या फिर हम बात करें वार्ड पंच है तो उनका भी आप लेके जा सकते हैं। एक गजेटेड ऑफिसर है उसका ले जाना। तो 2-3 प्रकार के यदि आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले जाते हैं तो इजी है। 1 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ये कोशिश होनी चाहिए। एडमिट कार्ड और आवेदन फॉर्म की हार्ड कॉपी लेके जानी है, ठीक है, 2-2 प्रति में। यदि एक्स सर्विसमैन है तो NOC या डिस्चार्ज प्रमाण पत्र और पेंशनर प्रमाण पत्र ये होना चाहिए आपके पास। 4 रंगीन फोटो, लेकिन रंगीन फोटो आप 10 ले जाइए, यहां रंगीन फोटो लिखा हुआ है, आप 4 नहीं कम से कम 10 ले जाइए, 4 से तो कम पड़ जाएगा। 10 रंगीन फोटो आप ले जाइए। इसके साथ साथ मैं बात करूं तो यहाँ पे 1 मिनट 10 रंगीन फोटो, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं बात करूं विधवा या तलाकशुदा है कोई तो पति की मृत्यु, और तलाकशुदा है तो उसकी न्यायालय की जो डिक्री है वो होना चाहिए। पहचान के लिए आप लोग आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड ले जाएंगे। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र कहां बनता है, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनता है जिला हॉस्पिटल में, ठीक है। जिला जो हॉस्पिटल है वहां पे आप आराम से अपने आसपास जो सरकारी हॉस्पिटल्स है वहां आप फिटनेस प्रमाण पत्र ले सकते हैं, ठीक है। और ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अभी देखिए 18 तारीख से फिजिकल है, ठीक है, आज 5 तारीख हो गई तो लगभग अभी बनवाएंगे तो चल जाएगा ये, ठीक है। 10, 12, 15 दिनों तक का ये मान्य होता है। विशेष योग्यता कोई है, खेल है, कुछ आपने कुछ विशेष किया हुआ है तो उसकी प्रमाण पत्र आप लोग रखिए। हो सकता है आपको उस कोटे में फायदा मिलेगा या कुछ नंबर मिलेंगे। विवाह पंजीयन कार्ड और मूल निवासी, ये सारा का सारा आपको मूल और प्लस 2 प्रति में लेके जाना है। मैं फिर से कहूंगा यदि इसमें से कोई चीज कम भी पड़ती है आपकी या कोई पुराना है आय प्रमाण पत्र तो बाहर नहीं निकालेंगे, आपसे एप्लीकेशन लिखवा लेंगे। यदि बहुत जरूरी हुआ तो एप्लीकेशन लिखवा लेंगे और कह देंगे कि आप दोबारा से 3 दिन बाद 4 दिन बाद ये डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाना। तो पूरा सपोर्ट मिल रहा है। जहां तक राजस्थान पुलिस की बात करूं और फिजिकल लगभग सेम है इसमें। यहां तक बात आपको समझ में आ गई, क्लियर है। एक एक चीज को क्लियर करते हुए चलना है। यहां से आपको
सबसे पहले दौड़ होगी, लेकिन उससे पहले बैग तो बाहर ही रखवा देंगे, ठीक है। दौड़ में ध्यान ये रखना है कि दौड़ से पहले एंजाइटी में नहीं चले जाना है कि दौड़ होगी या नहीं होगी। दौड़ आपकी 5 किलोमीटर की है, 25 मिनट में लड़कों को पूरी करनी है, लड़कियों को 35 मिनट में, और एक्स सर्विसमैन के लिए दौड़ है ही नहीं, दौड़ की छूट है पूरा का पूरा, ठीक है। वो पैरों में चिप लगा के और दौड़ाएंगे पूरा अच्छे से, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पूरा का पूरा ये कारपेट होगा जिसपे आपके दोनों पैरों में चिप लगी रहेगी, तो कोई भी पैर यदि पड़ता है, जो कि पड़ेगा ही पड़ेगा इस पे, तो जैसे ही पड़ेगा वो काउंट हो जाएगा। ग्राउंड में जाते समय कई लोग क्या होता है, दौड़ते 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 हैं तभी कंफर्टेबल महसूस करते हैं जब उनके हाथ में रिस्ट वॉच होती है, ठीक है। तो वहां, हालांकि वहां पे भी, ग्राउंड में भी वहां पे वॉच रहेगी, लेकिन वो एक चक्कर निकालने के बाद ही आपको दिखेगी। यदि आपको लगातार आपको देखना है कि मेरा टाइम कितना हो रहा है, तो आप रिस्ट वॉच ले जा सकते हैं। हालांकि रिस्ट वॉच की मनाही है, लेकिन ये इलीगल नहीं है। आप छुप छुपा के अपने ग्राउंड तक ले जा सकते हैं, वहां पे लगा सकते हैं। कई राजस्थान पुलिस के जो अभी फिजिकल हो रहा है, वहां विद्यार्थी छुप छुपा के ले गए और वहां लगा के ही उन्होंने दौड़ा है, तो कोई इलीगल नहीं है, अलाउ नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है। क्लियर हो गया। दौड़ से पहले पेट खाली होना चाहिए और भूख नहीं लगनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि पहले ही पेट भरा हुआ है तो फिर इसका मतलब आपको दौड़ने में तकलीफ होगी, या दौड़ते समय भूख लग रही है तो फिर दिक्कत होगी, पूरा जोश और जोर नहीं लग पाएगा आपका। तो दो चीजें ध्यान रखनी है, खाना इतना खाना है, इतना ही कम खाना है, जैसे आप केला खा सकते हैं या कॉफी पी सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। आप बॉटल ले जाएं साथ में पानी की, उसमें आप लोग ग्लूकोन डी लेके जाएं ताकि थोड़ा सा ताकत मिले। कई बार 2-2, 3-3, 4-4 घंटे धूप में बिठाते हैं, धूप में दौड़ाते हैं, तो वहां पे थोड़ा डिहाइड्रेशन का डर होता है। कोशिश करें दौड़ने से पहले खड़े न रहें ताकि शरीर को एकदम रिलैक्स रहे। खड़ा करके आपने पहले ही शरीर को थका दिया तो क्या दौड़ेंगे, तो थोड़ा सा कोशिश करनी है कि हम बैठे रहें, शरीर रिलैक्स रहे। समझ में आ गई बात या नहीं? दिमाग को पॉजिटिव रखना है और रुकने की कोशिश नहीं करनी है, लगातार दौड़ना है, और बॉडी का जो वेट है वो आगे की तरफ रख के चलना है, और हाथ लगातार चलते रहने चाहिए आपके। यदि ये चीज क्लियर हो रही है तो कोई समस्या नहीं होने वाली। क्लियर है? दौड़ से पहले अभी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब आपका डेट है फिजिकल का, उससे 2 दिन तक आप पहले रेस्ट कर लें ताकि शरीर पूरी तरीके से चार्ज हो जाए। आप ये मान के चलें कि जो भी आप टाइम निकाल रहे हैं ग्राउंड में, जब आप फिजिकल के लिए जाएंगे तो वहां पे 2 या 3 मिनट कम ही होगा आपके लिए, यानी 2-3 मिनट पहले ही आप दौड़ पूरी कर लेंगे। इस बात का ध्यान रखना। शूज पहन के जाने हैं, पता नहीं कैसा ग्राउंड हो नहीं हो। साथ ही साथ एक चीज और ध्यान रखना, जो लोग टाइम से 25 मिनट या लड़कियां 35 मिनट में दौड़ पूरी कर रही हैं, तो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है आपको, ठीक है। कई बार क्या होता है, हम जिसकी टाइमिंग सही आ रही है हम उसको हल्के में लेते हैं, क्योंकि वहां पे ग्राउंड थोड़ा सा अलग होगा, धूप होगी, 4-5 घंटा पहले ही बिठा दिया, खाली पेट हो, तो वहां ये सारे फैक्टर्स काम करते हैं। इसीलिए दौड़ से ठीक पहले पेट खाली होना चाहिए और भूख नहीं लगी होनी चाहिए। इस 2 बातों का ध्यान रखना। इतना ही खाना कि भूख खत्म हो जाए लेकिन पेट भरा ना हो, और केला सबसे बढ़िया है। खाने का सामान आप अंदर ले जा सकते हैं, पानी का बोतल उसमें ग्लूकोन डी घोल के रखें ताकि थोड़ा सा आपको मिले। हालांकि पानी वानी का इंतजाम सब कुछ होता है, वहां पे टाइम बताने का भी इंतजाम है, पूरा सपोर्टिंग स्टाफ है, तो इसमें कोई टेंशन नहीं लेनी, आपको चलना है। और सुबह जल्दी से जल्दी रिपोर्टिंग करनी है ताकि आपका सुबह ही सुबह जो है फिजिकल हो जाए, नहीं तो फिर दोपहर में दौड़ना पड़ेगा। आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, रिपोर्टिंग टाइम आपने समय से पहले कर रखी है, तो पूरी संभावना है कि आप जो है जल्दी, दोपहर में नहीं, जल्दी आपका क्या हो जाएगा, फिजिकल हो जाएगा। समझ में आई बात? चलें आगे। और फिजिकल में क्या है कि अभी जो राजस्थान फिजिकल है, राजस्थान फिजिकल में भी 5 किलोमीटर ही दौड़ा रहे हैं, टाइमिंग यही है। उसमें 45% लोग ही पास हो पा रहे हैं दौड़ में, केवल दौड़ की बात कर रहा हूं। 45% लोग ही दौड़ पा रहे हैं, यानी 800 में से यदि 800 का पूरा बैच है, एक दिन 800 लोगों का ट्रेनिंग फिजिकल हुआ, तो उसमें 321 लोग ही पास हो पा रहे हैं, ये एवरेज है। तो 45% लोग यानी 55% बाहर जा पा रहे हैं, दौड़ नहीं कर पा रहे हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है, थोड़ा मोटिवेट रहना है, ठीक है। दिमाग को हमेशा पॉजिटिव रखना है। ऐसा नहीं कि अब मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, 10 गुना में आ चुका है, फिजिकल के लिए कॉल आ चुका है, तो आप जाएं, ठीक है। इस प्रकार का ग्राउंड रहेगा, पैरों में आपके ये चिप लगेगी, दोनों पैरों में शूज पहन के जाएं, सॉक्स पहन के जाएं, मोजा पहन के जाएं, क्योंकि उस पर जो चिप लगेगी फिर हो सकता है इरिटेशन हो ऊपर नीचे जब दौड़ेंगे आप, तो इसलिए
ठीक है। जब वहां पे दौड़ लेंगे आप, दौड़ने के बाद आपका क्या होगा, हाइट और चेस्ट और वेट मेजरमेंट होगा, ठीक। यहां पे यदि आपको लगता है, हाइट और वेस्ट और चेस्ट की बात बता दूं मैं पहले, सबसे पहले कि यहां पे ऊंचाई और वजन जो है यहां पे 168 सेंटीमीटर और 152 सेंटीमीटर लड़कियों के लिए है। SC ST है तो 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी, लेकिन आपको ये छूट जैसे ही मिल गई ना तो आपका सिलेक्शन का चांस कम है, क्योंकि 5 सेंटीमीटर यानी आपने SC ST में छूट ले ली आपने अपनी कैटेगरी में, तो आपसे पहले उनका सिलेक्शन होगा जिन्होंने ये छूट नहीं ले रखी आपकी कैटेगरी में। उसके बाद यदि मान लो फिर भी सीटें खाली रहती हैं तभी आपको लिया जाएगा। क्लियर हो गई बात? इसलिए जैसे ही आपने कोई छूट ली ऊंचाई में तो फिर क्या होगा, आपका सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब सबसे पहले उनका सिलेक्शन होगा जो ये मापदंड पूरा करते हैं, और प्लस आप अपने ही कैटेगरी में फाइट करेंगे, दूसरी कैटेगरी में नहीं जा पाएंगे जैसे ही छूट लेंगे, ठीक है। चेस्ट जो है 81 और 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव। चेस्ट को थोड़ा सा हाथों को पीछे करके पहले चेस्ट को सिकोड़ लेना है और फिर ये पीछे करके और चेस्ट को फुलाना है। आराम से सुबह शाम प्रैक्टिस करेंगे 2-3 बार तो ये 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपका आ जाएगा। चेस्ट में थोड़ा बहुत 1-8 सेंटीमीटर कम होता है तो चेस्ट में नहीं छांटते हैं, हाइट में छांट देंगे, हाइट में छांट सकते हैं लेकिन चेस्ट में नहीं छांटते। लड़कियों के लिए वजन की बात करें तो वजन में राजस्थान पुलिस की बात करूं तो वहां पे पानी पिला रहे हैं। मान लो लड़कियों का वजन थोड़ा सा आधा किलो कम है तो पानी वानी पिला के सपोर्ट कर रहे हैं ताकि वजन कम की वजह से कोई लड़की ना छट जाए। तो फिर भी केले खाओ आप, है ना, दूध पियो, थोड़ा सा वजन बढ़ाने वाली चीजें खाओ तो वजन बढ़ जाएगा, कोई समस्या नहीं है। बाकी पानी वानी पी के वजन को थोड़ा सा हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। यदि 19-20 का फर्क है तो, ज्यादा फर्क है तो दिक्कत होगी। तो ऊंचाई की बात समझ में आ गई, ऊंचाई में छट जाते हैं। चेस्ट में थोड़ा सा टेक्निक रखनी है आपको और वजन और में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक। यही बात सेम लिखी हुई है। लड़कियों के लिए चेस्ट मेजरमेंट नहीं है और लड़कों के लिए वेट मेजरमेंट नहीं है। अब मैं बात करता हूं, यदि आपको चेस्ट, हाइट और वेट से, वेट का जो मेजरमेंट हुआ है, एक तो वो उसकी वीडियोग्राफी होगी, ठीक है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा। आप ये मत समझें कि वहां पे कुछ इलीगल चीजें होंगी, कुछ वहां पे भ्रष्टाचार होगा, वो नहीं होगा, वीडियोग्राफी होगी। यदि आप इससे असंतुष्ट हैं तो हाथों हाथ आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हाथों हाथ कोई अपील देनी पड़ेगी, आपको अपील करनी पड़ेगी और अपील बोर्ड के सामने करनी पड़ेगी। और वहां पे क्या होगा आपको कि फिर आपको दोबारा से मौका दिया जाएगा, बोर्ड जो है आपका वो गठित करके आपको प्रार्थना पत्र देना पड़ेगा, आपको प्रार्थना पत्र देना पड़ेगा, ये रहा आपका, है ना, 500 रुपए शुल्क देके। और आपको शारीरिक मापदंड परीक्षा से आप असफल रहे हैं और असंतुष्ट हैं तो उसी दिन अपील करनी पड़ेगी और उसी दिन दोबारा से आपका फिजिकल होगा और उसके बाद ये माप अंतिम मानी जाएगी और फिर आपको निर्णय अंतिम होगा। यदि आपने शारीरिक परीक्षा में छूट ली है हाइट की 5 सेंटीमीटर की तो सील लगाई जाएगी आपके वो जो फॉर्म होगा उस पर, छूट प्राप्त अभ्यर्थी, या नहीं छूट ली है तो बिना छूट प्राप्त अभ्यर्थी, जिसका मुश्किल होगा सिलेक्शन, है ना, सिलेक्शन मुश्किल होने वाला है यदि उसने छूट ली है तो, क्योंकि वो उसी कैटेगरी में बंध गया है अब। ओके, क्लियर हो गई बात? अब एक एक चीज की बात करते हैं, एक एक चीज को ध्यान से समझते जाना है। अच्छा, आंखों में चश्मा लगा है तो उसका क्या है? आंखों में चश्मा लगा है तो यहां पे आप देखें, आंखों में यदि चश्मा लगा है, आंखों में यदि चश्मा लगा है तो यहां पे आपके बात कही गई है, ये रहा आंखों पे चश्मा, दूर की दृष्टि, यहां पे देखिए चश्मा सहित और बिना चश्मे के। तो आपने चश्मा यदि लगाया हुआ है तो 6/6 होना चाहिए। डॉक्टर से थोड़ा सा पता कर लें कि चश्मे के साथ भी मेरा 6/6 है तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। हाँ, यदि आपके वर्णांधता है, रतौंधी है या कलर ब्लाइंडनेस है, कलर दिखाई नहीं देते तो समस्या होगी, तब आपको छांट सकते हैं। भैंगापन ये नहीं चलेगा, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में 5D से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो पावर है आपकी लेंस की वो 5D से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना एक एक चीज। अब थोड़ा सा मैं प्रेग्नेंट वुमन के लिए बता देता हूं। यदि कोई गर्भवती महिला है, यदि कोई गर्भवती महिला है तो उसको उस दिन जाके प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा, उस दिन उसका फिजिकल नहीं होगा, प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा बोर्ड के सामने, जो मेडिकल बोर्ड होगा। प्रार्थना पत्र सहित यदि स्क्रीनिंग समिति के समक्ष उपस्थित होता है तो उसे प्रसव के 2 माह तक
छूट प्रदान की जाएगी कि प्रसव जब हो गया आपका तो 2 महीने के अंदर अंदर आपको दोबारा से फिजिकल देना पड़ेगा, बुलाया जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद नहीं गए तो फिर आपकी पात्रता रद्द हो जाएगी। तो प्रेग्नेंट वुमन के लिए समझ में आ गया, प्रस्तुत करना पड़ेगा प्रमाण पत्र, ठीक है। सक्षम चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण पत्र के अभाव में उन्हें अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी। तो सक्षम चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा स्क्रीनिंग समिति के समक्ष जिस दिन आपका फिजिकल है। क्लियर हो गया। ये रहा आपका, देखो हाइट है, हाइट मेजरमेंट, बिल्कुल यहां पे वीडियोग्राफी मशीनों के द्वारा चलेगी और यहां पे चेस्ट मेजरमेंट। क्लियर हो गई बात। एक एक चीज को समझते हुए चलना है आपको। एक चीज ध्यान रखना, पूर्व सैनिक यदि भूतपूर्व सैनिक है तो उसको दक्षता परीक्षा से मुक्त रहेगा, यानी उसको दौड़ पूरी नहीं करनी है। क्लियर हो गया। और यदि मैं बात करूं आवेदकों को पीटी में सम्मिलित होने से पूर्व राजकीय चिकित्सक में, अच्छा ये प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा, मेडिकल फिट वाला प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं, जो प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र उसके बारे में बात कर लेते हैं। जाति प्रमाण पत्र के बारे में बात करें तो जो अनुसूचित जाति जनजाति है उसका तो अवधि जीवन पर्यंत होती है उस प्रमाण पत्र की, परंतु क्लियर है, जाति प्रमाण पत्र के बारे में बात कर रहे हैं। और यदि मैं बात करूं ओबीसी के लिए प्रमाण पत्र एक ही बार जारी किया जाता है, खत्म हो गई बात। क्रीमी लेयर नहीं होने की स्थिति में, ये आपका बता रहा है कि जो आपका आय प्रमाण पत्र है क्रीमी लेयर नहीं है आप, तो इस चीज को बताने के लिए जो प्रमाण पत्र होगा वो 1 साल के लिए मान्य होगा, लेकिन उसको आप 3 साल तक बढ़वा सकते हैं अपना शपथ पत्र देके, ठीक है। यदि आप नॉन क्रीमी लेयर हैं तो एक बार जो प्रमाण पत्र आपने बनवा लिया उसको अगले साल भी यूज कर सकते हैं, लगातार 3 साल तक यूज कर सकते हैं। हालांकि उसकी मान्यता 1 साल ही होती है, पर उसको खींच के आप 3 साल ले जा सकते हैं। हर बार आपको शपथ पत्र देना पड़ेगा, यही लिखा हुआ है। अधिकतम 3 वर्ष तक किया जा सकता है, लेकिन शपथ पत्र देके, ठीक है। उसके बाद यदि मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के लिए आपको इनकम और एसेट सर्टिफिकेट 1 वर्ष के लिए मान्य होगा, बनाना पड़ेगा आपको, और इसको भी शपथ पत्र देके 3 साल तक बढ़वाया जा सकता है मैक्सिमम, उसके बाद नहीं। समझ में आ गई। 2024-25 का है तो ठीक है, बनवा लो यदि बनवा सकते हो तो, नहीं थोड़ा पुराना है तो उसको शपथ पत्र देके उसको आगे बढ़वा सकते हैं हम लोग, उसको लगातार 3 सालों तक बढ़वा सकते हैं। समझ में आई बात। जाति प्रमाण पत्र में तो कोई समस्या ही नहीं है। क्रीमी लेयर और जो आपके ईडब्ल्यूएस हैं उनका जो प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र, उनको क्या करना है, वो 4 पेज का जो भी प्रमाण पत्र होता है आपको प्रस्तुत करना है। अभ्यर्थी को अंतिम शैक्षिक संस्था द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। जहां से भी आप कॉलेज कर रहे हैं तो वहां का आपका चरित्र प्रमाण पत्र एक होना चाहिए, या स्कूल कर रहे हैं तो स्कूल से होना चाहिए, पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मान लीजिए स्कूल बंद हो गया तो क्या करें। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक शपथ पत्र लिख के देना है। शपथ पत्र होगा, एफिडेविट होगा, वो आपको लिख के दे देना है। साथ ही साथ आपको वो वार्ड पंच, ये तो मिलेंगे ही, वार्ड पंच थोड़ी ना बंद होगा, वार्ड पंच या सरपंच या फिर हम बात करें क्या बोल सकते हैं इसको, हाँ कोई आपके गजेटेड ऑफिसर है आस पड़ोस में, तो उससे आप चरित्र प्रमाण पत्र बनवा के ले जा सकते हैं, ठीक है। और जब आपका फाइनल चयन हो जाएगा तब पुलिस भी आपके घर पे आएगी वेरिफिकेशन करने के लिए। पुलिस अपने तरीके से वेरिफिकेशन करेगी कि इसका चरित्र कैसा है, क्या इसके खिलाफ कोई केस है या नहीं है। इसलिए यदि कोई केस है आपके पेंडिंग, आपके ऊपर कोई पुलिस केस है, तो उसको जरूर बताना है पुलिस को। जब आप डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे फिजिकल में, और जहां भी फॉर्म भरा जाएगा और जहां भी वो सूचना मांगी जाए कि क्या आपके ऊपर कोई आरोप है, कोई अपराध है, तो आप उस अपराध की सूचना देंगे और उसमें उसके बारे में पूरी की पूरी बात बताएंगे आप, कि आपका पक्ष क्या था, आप निर्दोष हैं, ऑडियो वीडियो जो भी क्लिप है आपके पास वो सारी बताएंगे। हालांकि वो आपका मामला विचाराधीन है कोर्ट में, लेकिन उसके बारे में आपको छुपाना नहीं है, क्योंकि पुलिस फिर आएगी और वो सत्यापन करेगी, वहां पे पता चल जाएगा। क्लियर हो गया। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जो मेडिकल है, ये जो दौड़ है आपकी, ये ध्यान से देखना, 100 अंकों की शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जाएगी, यानी 100 अंक की शारीरिक दक्षता परीक्षा हो, यानी ये अंक हैं ये जो जुड़ेंगे आपके, उसमें 50% तो न्यूनतम लेके आना है, ठीक है। न्यूनतम लेके आना है 50%, यानी 50 नंबर तो मिनिमम लेके आना है। 100 नंबर की आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा होने वाली है। क्लियर हो गया। उसके बाद
फिर आपको कर देंगे फ्री, फिर आपको क्या कर देंगे फ्री, आपके डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं सारा डॉक्यूमेंट्स उन्होंने ले लिया, देख लिया, चेकलिस्ट भरवा ली। अब जो आगे की बात है वो है मेरिट बनेगी लिखित और शारीरिक दक्षता के आधार पर, फिर चयन सूची की घोषणा होगी और फिर मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल अलग होता है, मेडिकल के बारे में अभी बात करेंगे हम। फिर वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक बार फिर से होगा, चरित्र सत्यापन पुलिस के द्वारा होगा, उसके बाद नियुक्ति दी जाएगी। अब बात बची मेडिकल की। फिजिकल शारीरिक दक्षता परीक्षा और मेडिकल अलग अलग होता है, ध्यान से देखना। फिजिकल जो है इसमें दौड़, ऊंचाई, वजन और सीना होता है, ठीक है। और उसके बाद फिजिकल फिट होने के बाद जो फाइनल मेरिट निकलेगी, उसके बाद जब आप सिलेक्शन से ठीक पहले आपका मेडिकल होगा, ठीक है, जो कि जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा गठित होगा। जिला ये तो विभाग कराता है आपका, है ना, जेल विभाग है जो ये सारा फिजिकल करवाएगा, और मेडिकल आपका मेडिकल बोर्ड करवाएगा। क्लियर है। मेडिकल में आपको आंखें 6x6 चश्मे का बता दिया, चश्मे सहित 6x6 होनी चाहिए, कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए, कान के पर्दे फटे हुए हैं तो नहीं चलेगा, एक आंख नहीं है तो नहीं चलेगा, रतौधी नहीं चलेगा, बो लेग्स धनुषाकार पैर हैं तो नहीं चलेगा, चलते समय जो नी है वो लॉक हो रहा है तो नहीं चलेगा, ईसीजी टेस्ट होगा, फ्लैट फुट, पैर समतल हैं या थोड़े से कर्व वाले हैं, समतल है तो नहीं चलेगा, थोड़ा सा कर्व है तो चलेगा। L1 L2 है ना, पीछे जो L1 L2 होती है उसकी इंजरी, तो इसमें तो बहुत कम विद्यार्थी छटते हैं क्योंकि आपने 5 किलोमीटर दौड़ पूरी कर ली है, तो L1 L2 तो आपका ठीक ही होगा, ठीक है। इस तरह से पीकॉर्ड या पीकॉस की बात करें, जिसमें महिलाओं में होता है, हार्मोन्स के असंतुलन के कारण चेहरे पे मूंछें और आ जाती है, तो ये तो डॉक्टर ही बताएगा आपको। यदि आपको डाउट है तो डॉक्टर के पास जाके आप संपर्क कर लें कि ये तो नहीं है मेरे। एक्सरे, बीपी, खून जांच, यूरिन जांच, प्राइवेट पार्ट की भी जांच होगी। और साथ ही साथ टैटू की बात करूं तो टैटू चल जाएगा। ऐसा नहीं कि हाथ पे पूरा का पूरा टैटू आपने बनवा रखा है, कोई समस्या नहीं है। यदि छोटा मोटा टैटू बनाया हुआ है, बड़े साइज का भी है तो चल जाएगा, टैटू में कोई छांटता नहीं है। ये नहीं कि पूरा हाथ भर में ही टैटू बना रखा है, वो नहीं चलेगा। फ्रैक्चर हुआ है मान लीजिए, तो फ्रैक्चर चल जाएगा, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। फ्रैक्चर में कोई समस्या नहीं है। फ्रैक्चर यदि घाव भर गया है, हड्डियां जुड़ गई हैं, तो कोई बाहर नहीं करने वाला। समझ में आया? क्लियर? हाँ, यदि हाथ कटा हुआ है, एक उंगली कट गई है, एक उंगली कट गई है तो दिक्कत होगी, उसको बाहर कर सकते हैं। अंग भंग नहीं होना चाहिए, लेकिन छोटा सा कट लगा हुआ है तो वो चल जाएगा, वो चल जाएगा। यहां तक बात आपके समझ में आ गई? ठीक, तो जो मैंने चीजें बताई है उसके हिसाब से ही आपको जाना है। हालांकि कोई भी डॉक्यूमेंट्स कम होता है तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है, विभाग पहले से ही आपको एप्लीकेशन लिखवाएगा और फिर आपको 3 से 4 दिन देने वाला है। लेकिन आपको पूरी कोशिश रखनी है कि टाइम पे, जो टाइम आपको दे रखा है उस टाइम पे आप रिपोर्ट करें वहां जाके, डॉक्यूमेंट्स सारे रखें, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स यदि पूरे हैं, रिपोर्टिंग टाइम आपने कर दिया तो फिर आपको पहले बैच में ही दौड़ा देंगे। और हो सकता है आप सुबह सुबह जल्दी फ्री हो जाएं, ठीक है। सुबह जल्दी तो फ्री नहीं होंगे, लेकिन दोपहर का दौड़ से बच जाएंगे आप। दोपहर में थोड़ा गर्मी, धूल मिट्टी उड़ना, वो सारा समस्याओं से बच जाएंगे आप। मेन चीज दौड़ है, ठीक है। सबको बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करिए। और यदि किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके भाई बहन या आप खुद कर रहे हैं, तो उसमें इंग्लिश या मैथ्स की कोई समस्या है, क्योंकि राजस्थान जीके तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, कोई भी पढ़ा देगा, बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं। जो सब्जेक्ट है, जो राजस्थान के विद्यार्थियों का जो कमजोर सब्जेक्ट है, मैथ्स या साइंस या इंग्लिश, उसके रिगार्डिंग हम लोग बैचेज लेके आए हैं। लाइव क्लासेज हैं, रिकॉर्डेड क्लासेज भी हैं, पीडीएफ भी है और इसमें टेस्ट भी हैं। वो सब कुछ जो हो सकता है बहुत मिनिमल फीस में है। लोगों ने रेट तो बहुत हाई कर रखी है, हमने बहुत मिनिमल फीस कर रखी है। डेमो क्लासेज हैं, जाके चेक करिए कितनी साधारण भाषा में, कितनी सरल भाषा में पढ़ाया हुआ है। रिकॉर्डेड भी हैं, लाइव भी चलेंगी। मैथ्स का पूरा कोर्स 199 में आपको मिलेगा, साइंस इंग्लिश का 199 में मिलेगा। ये हमारा एप्लीकेशन है, दीक्षांत एकेडमी बीकानेर, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, डाउनलोड करिए। साइंस स्पेशल का बैच चल रहा है, लाइव चल रहा है, ठीक है, बिल्कुल लाइव चल रहा है। तो इसमें आपको पूरा का पूरा सब कुछ मिलने वाला है, नोट्स, चित्र, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सारा कुछ। यदि आप लोग मैथ्स, साइंस और इंग्लिश तीनों एक साथ लेना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं राजस्थान की, तो आप ले सकते हैं, ठीक है। और यदि एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस, मैथ्स और इंग्लिश आ रही है, तो आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। पूरा का पूरा सारे बैचेज लाइव हैं
और राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी यदि हम करते हैं, उसमें जो इंग्लिश आती है, उसमें जो मैथ्स आती है, उसमें जो साइंस आती है, वो सारा कवर हो जाएगा आपका। तो फिजिकल के लिए बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। आप लोग अच्छे से जाएं, अच्छे से तैयारी करें और घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये टेस्ट सीरीज है कुछ राजस्थान जीके की, कंप्यूटर की और आपके मैथ्स की। ये टेस्ट सीरीज भी हमने बनवा रखी है आपके लिए, हर टॉपिक वाइज 12th मंथ वैलिडिटी है, डाउट चैट भी है, चैप्टर वाइज क्विज टेस्ट भी है, सब कुछ है जो हो सकता है कम से कम फीस में। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर देंगे और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। फिर भी कोई यदि डाउट है किसी के मन में तो आप इस डाउट को कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, या फिर मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूं, उस व्हाट्सअप नंबर पे अपना व्हाट्सअप करेंगे 7665222981। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर देंगे, ठीक है। एक दिन लगेगा टाइम, उसके बाद आपको जवाब मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।